प्रकाश नियमित दिनचर्या का आदमी था। हर शाम बिना चूके वह खिड़की के पास अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठता था और रंगों और शोर के धुंधलेपन में दुनिया को गुजरते हुए देखता था। उसकी आंखें हालांकि कारखाने में एक लंबे दिन से थकी हुई थीं, लेकिन एक शांत लचीलापन था जो वर्षों की कड़ी मेहनत और एक अच्छी तरह से योग्य सेवानिवृत्ति के वादे को दर्शाता था। उनकी पत्नी कुछ साल पहले ही गुजर गई थी, जिससे वह और उनकी बेटी रुश्मा अपने छोटे लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट में खुद की देखभाल करने के लिए मजबूर हो गए थे। रुश्मा, एक होनहार युवा लड़की, अपनी मां की तरह ही उग्र स्वभाव वाली एक खूबसूरत महिला बन गई थी। वह रोशनी थी जो उसकी मां द्वारा छोड़े गए शून्य को भरती थी। उसकी हंसी गलियारों में गूंजती थी और उसका खाना हवा में ललचाने वाली खुशबू भरता था। एक दिन जब सूरज आसमान में डूब रहा था, जिससे कमरे में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, प्रकाश ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अपने अखबार से नजर उठाए, अपने पुराने दोस्त राजू को वहां खड़े देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। राजू बचपन से ही उसका सबसे करीबी विश्वास पात्र था और पिछले कुछ सालों में उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। दोनों ने एक दूसरे का हर अच्छे बुरे समय में साथ दिया था और राजू रुश्मा के लिए एक तरह से चाचा बन गया था। हमेशा उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाता था और उसके साथ एक सौम्य सुरक्षात्मक स्नेह से पेश आता था। राजू ने कदम बढ़ाया, एक हाथ में बियर का 6 पैक और उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। प्रकाश, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट वाली थी, मेरे पास एक विचार है। यहाँ के माहौल को मसालेदार बनाने के लिए कुछ। प्रकाश ने अपनी भौं उठाए, अपनी थकान के बावजूद उत्सुकता से। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। उसने कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा और एक कलम निकाली। हम काम लिखेंगे और हर रात हम बारी बारी से एक काम निकालेंगे। जो भी लिखा होगा हमें करना होगा, कोई सवाल नहीं। हैरान होकर प्रकाश ने कागज और कलम ले ली। उसने देखा कि राजू ने उसे वापस देने से पहले कुछ पंक्तियां लिखीं। जिज्ञासा और सौहार्द की भावना के साथ प्रकाश ने अपने सुझाव जोड़े। उन्होंने कागज को एक छोटे से वर्ग में मोड़ा और राजू ने उसे अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। पहली रात जब वे रात का खाना खाने बैठे तो अपार्टमेंट में हवा उत्सुकता से भरी हुई थी। रुश्मा ने उनके बीच तनाव को भांपते हुए पूछा, क्या चल रहा है? प्रकाश के बोलने से पहले प्रकाश और राजू ने एक दूसरे को देखा। हम बस कुछ मजेदार करने जा रहे हैं रुश्मा, एक दूसरे के लिए एक छोटा सा सरप्राइज। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सिर हिलाया और तीनों ने उसके द्वारा तैयार किए गए भोजन में हाथ डाला। रात के खाने के बाद जब टीवी पृष्ठभूमि में चल रहा था, प्रकाश ने अपनी जेब में हाथ डाला और कागज निकाला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहला काम था, ऐसा खाना बनाओ जो तुम दोनों ने पहले कभी नहीं चखा हो। रुश्मा की आंखें चमक उठीं। मैं हमेशा से सुशी बनाने में अपना हाथ आजमाना चाहती थी, उसने कहा। राजू ने ठहाका लगाया, और मुझे कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। ये दिलचस्प होना चाहिए। अगली शाम अपार्टमेंट चावल के सिरके और कच्ची मछली की खुशबू से भर गया था। रुश्मा के हाथ चावल से चिपचिपे थे और उसके गाल एकाग्रता से लाल हो गए थे क्योंकि वह वीडियो में देखे गए नाजुक रोल की नकल करने की कोशिश कर रही थी। प्रकाश पास ही मंडराता रहा, बेढंगी सलाह देता रहा और अपनी बियर की चुस्की लेता रहा। जब रोल टेढ़े मेढ़े और गंदे निकले तो वे दोनों हंस पड़े, लेकिन हर अपूर्ण तह में प्यार समाया हुआ था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, काम और भी रोमांचकारी होते गए। उन्होंने लिविंग रूम को नीले रंग के बोल्ड अप्रत्याशित शेड से रंगा, हॉलवे में सालसा डांस में हाथ आजमाया और यहाँ तक कि स्थानीय मनोरंजन पार्क में रोलर कोस्टर पर स्कूली बच्चों की तरह चीखते हुए एक सहज यात्रा भी की। ये खेल रात की परंपरा बन गया, अपने जीवन की एक रिश्ता को तोड़ने और छोटे अप्रत्याशित क्षणों में खुशी खोजने का एक तरीका। वे तब तक हंसते रहे जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा और कभी कभी काम उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ले आते थे। एक रात प्रकाश ने एक ऐसा काम निकाला जिसने उसके दिल को रोक दिया। एक दूसरे को अपने गहरे रहस्य बताओ। उसने अपनी बेटी और अपने दोस्त को देखा। उसके हाथ में कागज कांप रहा था। रुश्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और राजू ने मुश्किल से निगला, क्या तुम सच में यही चाहती हो? प्रकाश ने पूछा। उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट दोनों थी। दोनों ने सिर हिलाया और जैसे ही खाने की मेज पर मोमबत्तियां टिमटिमाने लगी, उन्होंने सालों से दबी हुई सच्चाइयों को साझा किया। आंसू बहाए गए और दिलों को खोल दिया गया, लेकिन हर शब्द के साथ उनके बीच का बंधन और भी मजबूत होता गया। खेल की शुरुआत समय बिताने के तरीके के तौर पर हुई थी,
लेकिन यह इससे कहीं बढ़कर हो गया था। यह एक जीवन रेखा बन गई थी, जीवन के उतार चढ़ाव भरे पानी को हास्य और शालीनता के साथ पार करने का एक तरीका। और जब वे वहां बैठे, अपने साझा किए गए बयानों की गर्मजोशी से घिरे, प्रकाश को पता था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वे उसका सामना एक साथ करेंगे, एक नए संबंध से लैस होंगे जो सामान्य से परे है। लेकिन ब्रह्मांड में हमेशा ही अप्रत्याशित मोड़ आते रहते हैं, और अगला काम जो उन्होंने सोचा वह ऐसा था जिसके बारे में उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा था। वह अपनी माँ के साथ संबंध बनाता है, ये लिखा था, और कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रकाश ने कागज को कसकर पकड़ लिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एक मजाक था, ऐसा ही होना चाहिए। उसने राजू की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रण था। रुश्मा की आंखें उनके चेहरों को देख रही थीं, अचानक आए तनाव को समझने की कोशिश कर रही थी। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा, उसकी आवाज छोटी और उलझन भरी थी। प्रकाश और राजू ने एक दूसरे को देखा, स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने कभी भी अपनी दोस्ती को अनुचित के दायरे में नहीं आने दिया था, लेकिन इस काम ने एक सीमा पार कर ली थी, और यह स्पष्ट था कि उन्हें इसका समाधान करना होगा। उन्होंने रुश्मा को बैठाकर यह समझाने का फैसला किया कि कभी कभी मजाक चोट पहुंचा सकता है, और यह उन मौकों में से एक था। वे कागज को फाड़ने के लिए सहमत हो गए, ताकि उन शब्दों को मिटाया जा सके जिन्होंने उनके रिश्ते की पवित्रता को इतनी बेरहमी से चोट पहुंचाई थी। उन्होंने वादा किया कि वे लिखे गए कार्यों के प्रति अधिक सजग रहेंगे, ताकि खेल को हल्का और मजेदार बनाए रखें, जैसा कि इरादा था। लेकिन नुकसान हो चुका था। कमरे की हवा उस अनकही सच्चाई से भरी हुई थी जिसे इतनी लापरवाही से इधर उधर फेंका गया था। रुश्मा ने उनकी बेचैनी को महसूस करते हुए सुझाव दिया कि वे खेल से ब्रेक ले लें। प्रकाश और राजू ने राहत में सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उन्हें फिर से अपने आप को संभालने, फिर से अपने पैर जमाने के लिए समय चाहिए। उन्हें करीब महसूस करने के लिए किसी खेल की जरूरत नहीं थी, उनके पास एक दूसरे थे। अगले दिनों में अपार्टमेंट में हंसी मजाक कम हो गया था, काम कम हो गए थे। उन्होंने शांत क्षणों, साझा भोजन और एक साथ होने की सरल खुशी पर ध्यान केंद्रित किया। ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे गहरे संबंध जंगली रोमांच या चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन के माध्यम से नहीं बनते हैं, बल्कि रोजमर्रा की रस्मों में बनते हैं जो हमारे जीवन के ताने बाने में खुद को बुनते हैं। वे तीनों करीब आ गए, एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनके बंधन की ताकत का मूक प्रमाण था। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उस एक गलत सलाह वाले काम की याद एक दूर की याद बन गई, जो भेद्यता की कला और अनकही सच्चाई की शक्ति में सीखा गया सबक था। खेल ने उन्हें बदल दिया था, उन्हें अपने डर और अपने सबसे बुरे पलों का सामना करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अंत में इसने उन्हें एक दूसरे के करीब भी ला दिया था। और वह, प्रकाश जानता था, किसी भी आश्चर्य से कहीं अधिक मूल्यवान उपहार था। जैसे जैसे गर्मी खत्म होती गई, रातें छोटी होती गईं और अपार्टमेंट बारिश से भीगी मिट्टी की खुशबू और एक नई शुरुआत के वादे से भर गया। प्रकाश ने खुद को रुश्मा और राजू के साथ शांत शामों का इंतजार करते हुए पाया, उनकी हंसी उसकी आत्मा को मरहम लगाती थी। काम सदमे के मूल्य के बारे में कम और साझा अनुभवों के आनंद के बारे में अधिक हो गए थे। उन्होंने संचार की सूक्ष्म कला की सराहना करना सीख लिया था, वह अव्यक्त भाषा जिसमें अक्सर सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। एक शाम, जब वे बालकनी में बैठे थे और पहले तारों को अस्तित्व में आते देख रहे थे, प्रकाश ने अपने कंधे पर एक कोमल हाथ महसूस किया। ये राजू था, उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जो हजारों अव्यक्त शब्दों को बयां कर रही थी। धन्यवाद, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। यहाँ होने के लिए, आपके होने के लिए। रुश्मा ने कोमल आदान प्रदान को समझते हुए किसी ऐसी चीज की पीड़ा महसूस की जिसका वह नाम नहीं बता सकती थी। वह जानती थी कि उसके पिता और राजू के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो किसी और से अलग था, लेकिन अब तक वह इसकी गहराई को सही मायने में नहीं समझ पाई थी। वह उनके पास झुक गई, उसका सिर प्रकाश के कंधे पर था, उसका हाथ राजू के हाथ में था। मैं भी यहाँ हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज नर्म थी। हमेशा। और इसके साथ ही वे तीनों चुपचाप बैठ गए। उनके ऊपर टिन की छत पर बारिश की बूंदों की लयबद्ध आवाज ही एकमात्र आवाज थी। उन्हें अब खेल की जरूरत नहीं थी, उनके पास एक दूसरे थे, और यही काफी था। जैसे जैसे बारिश उनके चारों ओर गिरती गई, वे प्यार और सहारे का एक किला बन गए, जो बाहर चल रहे जीवन के तूफानों से अप्रभावित थे। वे एक परिवार थे, जो खून से नहीं बल्कि पसंद से और उन साझा पलों से बंधे थे जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया था। आने वाले हफ्तों में कार्य अधिक सार्थक, अधिक व्यक्तिगत होते गए। उन्होंने एक दूसरे के दिल की बात सुनना सीखा, मदद के लिए मौन पुकार को समझना सीखा जो अक्सर किसी की नज़र में नहीं आती थी।
वे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि विश्वास पात्र भी बन गए, जिनमें से हर एक दूसरे के लिए ताकत का स्तंभ बन गया। खेल की शुरुआत खालीपन को भरने के तरीके के रूप में हुई थी, लेकिन यह इससे कहीं बढ़कर हो गया था। यह एक पुल बन गया था जो दुख और अकेलेपन की खाई को पाट रहा था, उन्हें इस तरह से जोड़ रहा था जैसा कुछ और नहीं कर सकता था। और जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, उनकी दोस्ती मजबूत होती गई, साझा अनुभवों की मिट्टी में जड़ें जमाती गई और खुशी और दर्द के आंसुओं से सींची गई जो उन्होंने एक साथ बहाए थे। रात की रस्म जारी रही, एक सौम्य अनुस्मारक की दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ स्थिर है, कुछ सत्य है जो अडिग है। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके बाल सफ़ेद होते गए और उनकी हंसी की रेखाएं गहरी होती गईं, उन्हें पता था कि उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं होगा। अंधेरे में एक रोशनी की किरण जो हमेशा मौजूद थी, उन्हें घर ले जाने के लिए तैयार थी। एक शाम, जब प्रकाश रसोई में अपनी पसंदीदा चाय की तलाश कर रहा था, तो उसकी नज़र मुड़े हुए कागज़ पर पड़ी, जिस पर लिखा था, वह अपनी माँ के साथ संबंध बनाता है, उनके अतीत के किसी दुर्भाग्यपूर्ण भूत की तरह उसे घूर रहा था। उसने जोर से आह भरी, उस अनकहे तनाव का भार महसूस किया जो अभी भी हवा में था। उसने तय किया कि अब समय आ गया है कि इसका सामना किया जाए। कांपते हाथों से उसने कागज़ को चिकना किया और उन कार्यों को पढ़ा जो उन्होंने बहुत पहले लिखे थे। हर एक ने अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादों को ताज़ा कर दिया, लेकिन यह आखिरी था जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। वह जानता था कि उस पल में उनकी दोस्ती की परीक्षा हुई थी और वे इसके लिए और भी मजबूत हो गए थे। उसने गहरी सांस ली और लिविंग रूम में चला गया, जहां रुश्मा और राजू शतरंज का एक शांत खेल खेल रहे थे। मुझे यह मिला, उसने कागज़ को ऊपर उठाते हुए कहा। हमने खेल कभी पूरा नहीं किया। राजू ने ऊपर देखा, उसकी आंखें प्रकाश से मिलीं। वह जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, और उसका दिल बैठ गया। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बड़बड़ाया, लेकिन प्रकाश सिद्ध कर रहा था। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, हमें ऐसा करने की ज़रूरत है, अगर कुछ और नहीं तो समापन के लिए। रुश्मा, जो एक भौं सिकुड़े हुए आदान प्रदान को देख रही थी, ने अपना नाइफ नीचे रख दिया। क्या हो रहा है? प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और उसे उस कार्य के बारे में बताया जो कभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। हम एक नया कार्य लिखेंगे, उसने कहा, उसकी आवाज़ स्थिर थी। एक जो दर्शाता है कि हम अब कौन हैं, हम क्या बन गए हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। वे तीनों टेबल के चारों ओर बैठे, उनके सिर एकाग्रता में झुके हुए थे। उन्होंने अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपने सपने और अपनी गहरी इच्छाओं को लिखा, प्रत्येक को कागज़ पर मोड़ते हुए जब तक कि यह उनके साझा अनुभवों के वजन से मोटा न हो जाए। उस रात उन्होंने जो काम किया वह सरल था, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि कभी कभी प्यार के सबसे गहरे कार्य भव्य इशारे नहीं होते, बल्कि समझ और अनुग्रह के शांत क्षण होते हैं। उन्होंने एक दूसरे की निगाहों को थामा, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, और उस पल में उन्होंने अपने पिछले अपराधों के लिए एक दूसरे को माफ़ कर दिया और भविष्य में चाहे जो भी हो, हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का वादा किया। खेल खत्म हो गया था, लेकिन इसने उन्हें जो सबक सिखाया था, वह जीवित रहेगा। उन्होंने सीखा था कि सच्ची दोस्ती अप्रत्याशित के रोमांच के बारे में नहीं बल्कि ज्ञात आराम के बारे में है। यह एक दूसरे को थामे रखने, मुश्किल होने पर ईमानदार होने और सांसारिकता में खुशी खोजने के बारे में है। जब वे वहां बैठे थे, तो कागज उनके विकास का मूक गवाह था। वे जानते थे कि उन्होंने जो बंधन बनाए थे, वे कभी नहीं टूटेंगे। उन्होंने खेल के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने कुछ और अधिक मूल्यवान पाया था, एक अटूट संबंध जो शब्दों की सीमाओं को पार करता था और प्यार, हंसी और साझा क्षणों की शांत सुंदरता से भरे भविष्य का सपना देखने की हिम्मत करता था। प्रकाश ने कागज लिया और उसे सावधानी से मोड़कर दराज में रख दिया। अब उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, खासकर तब जब असली रोमांच हर दिन में ही छिपा हो। उन्होंने सीख लिया था कि जीवन पूरा किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि क्षणों का एक ताना बाना है, जो उनके साझा अनुभवों के धागों से बुना गया है। और जैसे जैसे वे वर्षों से आगे बढ़ते गए, उनकी दोस्ती उनके जीवन के ताने बाने में चमकने वाला सुनहरा धागा बन गई, जो प्यार की ताकत और मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। अपार्टमेंट शांत हो गया, हंसी की जगह साथी की खामोशी की कोमल गुनगुनाहट ने ले ली। उन्हें एक दूसरे की संगति में शांति मिल गई थी, और खेल ने उन्हें दिखा दिया था कि कभी कभी सबसे गहरे संबंध बेचैनी की राख से पैदा होते हैं। उन्होंने अपने डर की परछाइयों के साथ नृत्य किया था और पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर प्रकाश में उभरे थे। और इसलिए उन्होंने जीना, प्यार करना, सीखना जारी रखा।
उन्होंने जीवन के तूफानों का साहस और शालीनता से सामना किया, उनका दिल दुनिया के लिए खुला था। खेल की याद एक दूर की फुसफुसाहट थी, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमेशा प्रकाश खोजने का एक तरीका होता है। उन्होंने एक दूसरे के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन अंत में उन्होंने अपने दिलों के साथ खिलवाड़ किया, जिससे उन्हें एक ऐसे प्यार की संभावना का पता चला जो किसी भी खेल से कहीं अधिक गहरा और असीम रूप से अधिक पुरस्कृत था। कार्य एक उत्प्रेरक थे, जीवन ने उनके चारों ओर जो अवरोध बनाए थे उन्हें तोड़ने का एक तरीका। उन्होंने एक ऐसे तरीके से संवाद करना सीखा था जो कच्चा और ईमानदार था, उस कृत्रिमता से मुक्त जो अक्सर दूसरों के साथ उनकी बातचीत को धुंधला कर देती थी। उन्होंने एक दूसरे को उनकी सबसे कमजोरी में देखा था और उस कमजोरी को गले लगाने का फैसला किया था, बजाय इसके कि वे उससे दूर भागें। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दोस्ती का सच्चा मतलब खोजा था। प्रकाश, रुश्मा और राजू एक साथ बड़े हुए, हर एक ने एक दूसरे के विकास में मदद की, हर एक खुद के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पहलुओं को दर्शाता हुआ एक आईना था। उन्होंने चुनौतियों का सामना एक ऐसे बंधन की ताकत से किया जो अग्नि में परखा गया था, एक ऐसा बंधन जो साझा दर्द और खुशी की भट्टी में गड़ा गया था। उन्होंने अपने डर से बाहर निकलकर समझदार, बहादुर और अधिक संपूर्ण बनकर बाहर आए। अपार्टमेंट, जो कभी उनके दर्द का मूक प्रैरी था, हंसी और गर्मजोशी का अभयारण्य बन गया था। दीवारों में उनके रहस्यों, उनकी जीत और उनके आंसुओं की गूंज थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां वे खुद हो सकते थे, जहां वे गड़बड़ कर सकते थे और स्वीकार किए जा सकते थे, जहां वे ठीक हो सकते थे और विकसित हो सकते थे। यह एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ एक घर से बढ़कर थी, ये प्यार का गढ़ था, एक ऐसा गढ़ जिसे उन्होंने मिलकर, ईंट दर ईंट जोड़कर, हर साझा काम, हर दिल से की गई बातचीत और समझ के हर मौन इशारे के साथ बनाया था। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, काम कम होते गए, उनकी ज़रूरतें उनके जीवन के ताने बाने में फीकी पड़ती गईं, जैसे कोई प्यारा पुराना स्वेटर जो बहुत पतला हो गया हो। लेकिन खेल ने उनके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, एक याद दिलाने वाली कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं है, बल्कि पूरे जुनून और ईमानदारी के साथ खेलना है जो वे जुटा सकते हैं। उन्होंने खेल की बैसाखी के बिना जीना सीख लिया था, साथ रहने के सरल कार्य में आनंद प्राप्त करना, उन शांत क्षणों को संजोना जो किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलते थे। उनकी दोस्ती एक ऐसे प्यार में बदल गई थी जो अपार्टमेंट की सीमाओं को पार कर गई थी, अपने दोस्तों, अपने समुदाय और यहाँ तक कि कभी कभी एक दयालु शब्द या मदद के लिए ज़रूरत पड़ने वाले अजनबी को भी शामिल करने के लिए। उन्होंने खेल के सबक लिए और उन्हें बाहरी दुनिया में लागू किया, प्यार और समझ की एक विरासत बनाई जो उन सभी के जीवन में फैल गई जो उन्हें जानते थे। और जब वे बालकनी में बैठे थे, पत्तियों को हरे से सुनहरे रंग में बदलते हुए देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, वह था अपने दिलों से खेलना, उन दीवारों को तोड़ना जो उन्हें अलग रखती थी, और एक ऐसा पुल बनाना जो कभी नहीं गिरेगा। उन्होंने एक दूसरे में एक घर, एक परिवार और एक ऐसा प्यार पाया था जो जीवन भर रहेगा। और जब वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, हवा उनके कानों में रहस्य फुसफुसा रही थी, उन्हें पता था कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। कार्यों ने उन्हें यथास्थिति के साथ खिलवाड़ करना, समाज द्वारा उनके लिए बनाई गई सीमाओं पर सवाल उठाना और अपना रास्ता खुद बनाना सिखाया था। उन्होंने सीखा था कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां वे नहीं होती जो प्रसिद्धि या धन लाती हैं, बल्कि वे होती हैं जो शांति और समझ लाती हैं। उन्होंने अंतरंगता के अपने डर से खिलवाड़ किया और एक ऐसे प्यार के साथ उभरे जो उनके ऊपर आकाश जितना विशाल था। रुश्मा एक मजबूत, स्वतंत्र महिला के रूप में विकसित हुई, उसकी आंखों में अपने पिता और राजू के साथ बिताए वर्षों की बुद्धिमत्ता झलकती थी। प्रकाश ने उसे गर्व की भावना से देखा जो समुद्र की तरह विशाल थी, ये जानते हुए कि उसने उन सबक को लिया है जो उन्होंने एक साथ सीखे थे और दुनिया में अपनी लहरें बना रही थी। और राजू, वह शरारती चिंगारी जिसने खेल को प्रज्वलित किया था, एक स्थिर चट्टान बन गया था, शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत। उसकी हंसी एक अनुस्मारक थी कि सबसे अंधेरे समय में भी खुशी पाई जा सकती है। साथ में उन्होंने एक परिवार होने के सार के साथ खिलवाड़ किया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कि दोस्ती उतनी ही गहरी हो सकती है जितनी कि उनके आंगन में पहरेदार खड़े पुराने पेड़ की जड़ें। उन्होंने अपार्टमेंट को एक आश्रय में बदल दिया था, एक ऐसी जगह जहां दिलों को जोड़ा जाता था और आत्माओं को ऊपर उठाया जाता था। और जब वे वहां बैठे थे, तो वे तीनों, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खेल जीत लिया है, जीवन का खेल। लेकिन किसी भी महान साहसिक कार्य की तरह दुख के क्षण भी थे जो उनकी खुशी के पर्दे को भेद रहे थे। एक शाम, जब वे खाने की मेज पर बैठे थे, रुश्मा रोने लगी, उसके कंधे उसकी सिसकियों के बोझ से कांप रहे थे।
प्रकाश और राजू ने एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखा। उसके पास पहुंचे, उसके दर्द को देखकर उनके दिल दुख रहे थे। क्या हुआ? प्रकाश ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। अपने आंसुओं के बीच वह किसी तरह शब्दों को बाहर निकालने में कामयाब रही। मुझे माँ की याद आती है, उसने कहा। उसकी आवाज टूट गई। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा उसके दुख के बोझ से भारी हो गई। प्रकाश ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे भी, बेटा, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं भी। राजू, जिसका दिल टूट गया था, ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हम सभी टूटते हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन वह हमारे साथ है, हर पल में, हर हंसी में, हर आंसू में जो हम बहाते हैं। वे तीनों वहां बैठे थे। उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। वे एक साथ रोए, अपनी खोई हुई माँ के लिए, बीते सालों के लिए और उनके बीच बढ़े हुए प्यार के लिए। और उस पल में जब उनके आंसू आपस में मिल गए और फर्श पर गिर गए, तो उन्हें पता था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिस काम को उन्होंने किया था वह कठिन था, लेकिन ये खुद को और अपनी भावनाओं को गहराई से समझने के लिए उत्प्रेरक भी था। उन्होंने सीखा था कि चोट लगना, कमजोर होना और दूसरों को अंदर आने देना ठीक है। उन्होंने सीखा था कि कभी कभी सबसे गहरा उपचार सबसे अप्रत्याशित जगहों से आता है। जैसे जैसे रुश्मा की सिसकियां शांत होती गईं, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें ये बताने के लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें आगे क्या करना है। वे जानते थे उस पल में कि उनका अगला कदम एक दूसरे को करीब से पकड़ना और उस नींव पर निर्माण जारी रखना था जो उन्होंने एक साथ रखी थी। खेल एक जंगली सवारी थी, लेकिन असली रोमांच वह जीवन था जो वे जी रहे थे, वह प्यार जो वे बना रहे थे और वह परिवार जो वे बन गए थे। और इसलिए जब वे एक दूसरे को पकड़ते थे तो कमरे में एकमात्र ध्वनि उनके दिलों की लयबद्ध धड़कन थी, जो उनके बीच बढ़े हुए प्यार का प्रमाण थी। उन्होंने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया था और ऐसा करने में उन्होंने सबसे सुंदर तरह की अराजकता पाई थी। उन्हें घर मिल गया था। रातें ठंडी होती गईं और काम कम होते गए, लेकिन उनकी दोस्ती की गर्माहट खिड़कियों पर जमी बर्फ से अछूती रही। वे खाने की मेज के चारों ओर बैठते, हवा में रुश्मा के बनाए खाने की खुशबू भर जाती और वे अपने दिनों की कहानियां साझा करते। प्रकाश उन्हें कारखाने की कहानियां सुनाता, उसकी आंखें शरारत से चमक उठती और वह अपने सहकर्मियों के साथ की गई सबसे ताज़ा शरारत के बारे में बताता। राजू शहर में अपने रोमांच के बारे में बात करता, उसकी आवाज़ में एक बच्चे की तरह उत्साह भरा होता जो दुनिया को नए सिरे से खोज रहा होता। और रुश्मा, जो उनकी रोशनी की किरण थी, ध्यान से सुनती, उसकी आंखें प्यार और प्रशंसा से चमकती। उन्होंने अपने जीवन को क्षणों की एक टेपेस्ट्री में बदल दिया था। प्रत्येक धागा एक अलग रंग था, प्रत्येक गांठ एक साझा स्मृति थी। उन्होंने अपने दिलों के साथ खिलवाड़ किया था और इस प्रक्रिया में अज्ञात के डर के बिना जीना सीख लिया था। वे एक दूसरे के विश्वासपात्र बन गए थे, एक दूसरे का सहारा बन गए थे, एक दूसरे की आवाज बन गए थे और एक दूसरे के अपराध में भागीदार बन गए थे। एक रात जब वे पेंडेंट लाइट की रोशनी में बैठे थे, दीवारों पर छायाएं नाच रही थी, प्रकाश ने एक फोटो एल्बम निकाला। ये याद है? उसने पूछा, मनोरंजन पार्क में उन तीनों की एक तस्वीर दिखाते हुए। उनके चेहरे उनके पीछे लगे फन हाउस के शीशे से विकृत हो गए थे। रुश्मा और राजू जोर से हंस पड़े। ये याद इतनी स्पष्ट थी मानो यह अभी अभी घटित हुई हो। उन्होंने दिन भर एक सवारी से दूसरी सवारी तक दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए और एक दूसरे को पकड़ते हुए बिताया था। पल के रोमांच में उनके डर भूल गए थे। यह एक बेहतरीन दिन था, एक ऐसा दिन जब उन्हें वाकई जिंदा होने का एहसास हुआ। वे पन्नों को पलटते रहे, साल बाहर पत्तों की तरह उड़ते रहे। हर तस्वीर एक कहानी बयां करती थी, हर मुस्कान एक वादा था कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने अपने अपार्टमेंट को प्यार और स्वीकृति के किले में बदल दिया था, एक ऐसी जगह जहां रहस्य साझा किए जा सकते थे और दिलों को ठीक किया जा सकता था। उन्होंने अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए किसी खेल की आवश्यकता के बिना जीना सीख लिया था। उनका प्यार एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी जो हर साझा पल के साथ बढ़ती गई। उन्होंने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ सुंदर बनाया था, कुछ हिस्सा जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। और जब वे वहां बैठे थे तो पेंडेंट की रोशनी उनके चेहरों पर एक गर्म चमक डाल रही थी। उन्हें पता था कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खेल जीत लिया है। जीवन का खेल प्यार, दोस्ती और खुद के प्रति सच्चे होने के साहस के साथ खेला जाता है। उन्होंने अपने अपार्टमेंट को साझा अनुभवों के खेल के मैदान में बदल दिया था।
उनके दिल एक अभयारण्य में बदल गए थे जहां डर को छिपने की कोई जगह नहीं थी। वे एक परिवार बन गए थे, खून से नहीं बल्कि अपनी पसंद से, और उन्होंने जो प्यार बनाया था वह अपार्टमेंट बिल्डिंग की नींव जितना ही ठोस था जो उनका घर बन गया था। उन्होंने भाग्य के साथ खिलवाड़ किया था और भाग्य ने उन्हें सबसे बड़ा उपहार देकर जवाब दिया, एक दूसरे को। अगले कुछ सप्ताह खुशी के पलों और शांत प्रतिबिंबों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने दिलों के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन वे और भी मजबूत होकर बाहर आए थे। उनकी दोस्ती अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ थी। उन्होंने सीखा था कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना नहीं है जिसके साथ आप अपना जीवन साझा कर सके, बल्कि एक साथ जीवन बनाना है जो हंसी और आंसू, सफलता और असफलताओं से भरा हो, और यह कहीं समझ हो कि वे लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। अपार्टमेंट उनकी साझा हंसी की आवाज से गूंजता था, दीवारें उनके दिलों की सिम्फनी से गूंजती थी। उन्होंने सांसारिक को असाधारण में बदल दिया था, रोजमर्रा की जिंदगी को जीवन के उत्सव में बदल दिया था। और जैसे जैसे वे दुनिया भर में हाथ डाले आगे बढ़ते गए, उन्हें पता था कि वे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, कि वे एक ताकत है जिसका सामना किया जा सकता है। कार्य एक जंगली सवारी, भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था जो उन्हें उन ऊंचाइयों पर ले गया था जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और संदेह और भय की घाटियों से गुजरा था। लेकिन वे सवारी से बाहर आ गए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन यात्रा की सुंदरता के लिए एक नए सम्मान के साथ। उन्होंने जीवन की सादगी, एक साथ भोजन करने की खुशी, एक गर्मजोशी भरे आलिंगन के आराम की सराहना करना सीख लिया था। वे अपनी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर चुके थे और दूसरी तरफ से बाहर आ चुके थे। उनकी आंखें उनके आसपास की दुनिया के आश्चर्य के लिए खुली हुई थीं। और जब बाहर बर्फ गिरने लगी, जिसने शहर को सफेद रंग के एक खामोश कफन में ढक दिया, वे अपने अपार्टमेंट में बैठे थे। उनके प्यार की गर्माहट ठंड के विपरीत थी। उस रात, जैसा कि उन्होंने पहले कई बार किया था, उन्होंने खेल के साथ खिलवाड़ करने का फैसला किया, इसे अपनी सीमाओं तक धकेलने का। लेकिन कामों को लिखने के बजाय उन्होंने शुद्ध मौज मस्ती की रात बनाने का फैसला किया। उन्होंने लाइटें बंद कर दी और अपने पास मौजूद हर बोर्ड गेम को निकाल लिया। उनकी हंसी हॉल में गूंज रही थी क्योंकि वे अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे तब तक शराब खेलते रहे जब तक कि उनके चेहरे मुस्कुराने से दर्द करने लगे, उनके अंगों और हंसी के झमेले में उलझ गए। वे अपने पसंदीदा गानों की लय पर नाचते रहे, फर्श उनके दिल की धड़कन से हिल रहा था। उन्होंने एक दूसरे के कानों में रहस्य फुसफुसाए, उनकी सांसें छाया में घुल मिल गईं। वे सुबह के शुरुआती घंटों तक खेलते रहे, केवल चांद की रोशनी आ रही थी जो पर्दे के पीछे से झांक रही थी, उनके चेहरों पर चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। उन्हें अब एक साथ लाने के लिए कामों की जरूरत नहीं थी, उनके पास एक दूसरे थे, और यही काफी था। रात लंबी होती गई, जो सबसे सरल सुखों में, सबसे शुद्ध संगति में मिलने वाली खुशी का प्रमाण थी। उन्होंने खेल के साथ खिलवाड़ किया था और पाया था कि असली पुरस्कार अज्ञात का रोमांच नहीं बल्कि ज्ञात का आराम था। अगली सुबह, जैसे ही सूरज उगया और बर्फ पिघलनी शुरू हुई, वे रसोई में बैठे, खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, उनकी आंखें लाल थीं और उनका उत्साह ऊंचा था। उन्होंने पूरी रात खेली थी, समय की अवधारणा के साथ खिलवाड़ किया था, और ऐसा करते हुए उन्होंने एक ऐसी याद बनाई थी जो खेल के आखिरी टुकड़े के दराज में बंद हो जाने के बहुत बाद तक जीवित रहेगी। खेल उनके विकास के लिए उत्प्रेरक था, उन दीवारों को तोड़ने का एक तरीका था जो उन्हें अलग रखती थी। लेकिन अब, जब वे भोर की शांति में बैठे थे, उनके दिल खुले हुए थे और उनकी आत्माएं खुली हुई थी, तो उन्हें पता था कि असली जादू कामों में नहीं बल्कि उस प्यार में है जो उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। उन्होंने अपने अपार्टमेंट को दिल के खेल के मैदान में बदल दिया था, एक ऐसी जगह जहां सबसे महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि खेलना, जीना और प्यार करना था। और इसलिए जब वे अपनी चाय की चुस्की लेते और बासी कुकीज खाते, तो उन्होंने एक मौन समझौता किया। वे अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना जारी रखेंगे, खुद को और एक दूसरे को चुनौती देंगे, कभी भी सांसारिकता से समझौता नहीं करेंगे। वे खेल की भावना को जीवित रखेंगे, कागज के मुड़े हुए टुकड़ों से नहीं बल्कि अपने दिलों में जलने वाली आग से, एक ऐसी आग जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिले प्यार से जल उठी थी। उनकी खिड़कियों के बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन उनके अपार्टमेंट के अंदर उनका बंधन अटूट रहेगा। उन्होंने सीख लिया था कि जीवन मंजिल के बारे में नहीं बल्कि यात्रा के बारे में है, उन कार्यों के बारे में नहीं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है बल्कि उन पलों के बारे में है जिन्हें जीने की जरूरत है। उन्होंने अपने अस्तित्व के ताने बाने से खिलवाड़ किया था और एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए, हमेशा के लिए अपने दिलों को एक दूसरे से जोड़ते हुए दूसरी तरफ से बाहर आ गए थे। कार्य एक जंगली सवारी थे, लेकिन ये शांत क्षण, साझा हंसी और अनकही सच्चाई थी जिसने उनके जीवन को आकार दिया था।
उन्होंने एक साधारण खेल को एक साहसिक कार्य में बदल दिया था जो वर्षों तक चला था, एक ऐसा साहसिक कार्य जिसने उनकी दोस्ती का परीक्षण किया और इसे अटूट बना दिया। और जब उन्होंने शहर में सूरज को उगते देखा तो उन्हें पता था कि वे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, जब तक वे इसका सामना एक साथ करते हैं। खेल खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने जो प्यार पाया था वह अभी शुरू हुआ था। उन्होंने अपने दिलों के साथ खिलवाड़ किया था और इस प्रक्रिया में सभी में से सबसे गहन सत्य की खोज की थी कि प्यार एक खेल नहीं है जिसे खेला जाना है, बल्कि गले लगाने की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें सबसे खूबसूरत गंतव्य तक ले जाएगी।